नमस्कार। क्या आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं? अगर आपसे ये सवाल पूछा तो ज़्यादातर लोग इसका जवाब हाँ में देते हैं। लेकिन मिडिल क्लास एक्चुअली में क्या होता है परिभाषा के हिसाब से, और क्या आप मिडिल क्लास हैं या नहीं है, इसके बड़े सही नियम हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आदमी टूथपेस्ट को ट्यूब को बीच से काट के भी इस्तेमाल कर ले तो वो मिडिल क्लास है, या पुरानी जीन्स को काट के उसका बरमूडा बना ले तो वो मिडिल क्लास है। वो 90s की परिभाषाएं अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास की एक्चुअल परिभाषाएं हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं। और अगर ये इतनी सटीक परिभाषाएं हैं कि अगर हम आपको बताना शुरू करेंगे अभी, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वीडियो आपको ध्यान में रख के ही बनाया गया है। इतनी सटीक परिभाषाएं हैं। दूसरी चीज़, ये जानना क्यों ज़रूरी है आप किस क्लास से आते हैं, क्योंकि आपका भविष्य क्या होगा। क्या आप अमीर बनने की कोशिश करिए, या पहले आप अपर मिडिल क्लास में जाने की करिए कोशिश, या पहले आप मिडिल क्लास में पहुंचने की कोशिश करिए। ये जब आप जान पाएंगे, क्लियर तस्वीर होगी आपके सामने में, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी अपना अच्छा बेहतर भविष्य बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़, मिडिल क्लास की पहली निशानी ये है कि आप जिस शहर या गांव या जिस इलाके में पैदा हुए हैं वहीं रहते हैं, या उससे जो अगला बड़ा शहर, बड़ा कस्बा, बड़ा महानगर होता है वहाँ जाके नौकरी करते हैं, वहाँ बसने का सपना देखते हैं। आप बिहार के किसी गांव में पैदा हुए हैं तो हो सकता है आपकी मंजिल पटना हो, या आप किसी अर्ध शहरी इलाके में पैदा हुए हैं तो आप मान लीजिए बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी अर्ध शहरी इलाके में गांव में पैदा हुए हैं तो हो सकता है आपकी अगली मंजिल लखनऊ, पटना या दिल्ली हो सकती है, या मुंबई हो सकती है। आप वहाँ जाके रहेंगे, आप वहाँ मकान ख़रीदना चाहते हैं, फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं, हाई राइज सोसाइटी में बसना चाहते हैं। ये पहली निशानी है मिडिल क्लास होने की। सबसे पहली चीज़ ये कि आप गांव का पुश्तैनी ज़मीन से निकल कर बड़े शहर में जाके बसना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपने भले ही कर्ज ले रखा हो, भले ही आपने लोन लेकर मकान खरीद रखा हो, लेकिन आपके पास कार होगी। ये मिडिल क्लास की दूसरी निशानी है। हो सकता है कि पहले आप कार ले लें ईएमआई पर, उसके बाद आप लोन लेकर मकान लें, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपके पास एक ईएमआई पर कार होगी और एक ईएमआई पर मकान होगा। ये मिडिल क्लास होने की दूसरी निशानी है, दूसरी परफेक्ट परिभाषा, और ये लगभग दुनिया में हर जगह फिट बैठती है, सिर्फ भारत के लिए नहीं है। तीसरी चीज़, आपकी तनख्वाह आपके माँ बाप की कमाई से, पिताजी की कमाई से या मम्मी पापा दोनों की कमाई से ज़्यादा होगी, और आप उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। ये मिडिल क्लास होने की तीसरी निशानी है। ये लगभग तय है। अपर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, जैसे उनके लिए क्या होता है, उनकी एक पीढ़ी पहले भी उनकी अच्छी इनकम होती है कि उनके पिताजी डॉक्टर थे, माँ बाप दोनों डॉक्टर थे, वो अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। वो लड़कियां जो स्कूल रिक्शे से आती थी और आप साइकिल चला के जाते थे, तो रिक्शे से जो बच्चे आते थे, रिक्शा मतलब स्कूल वाला रिक्शा नहीं, पर्सनल एक रिक्शा करके, तो वो, या गाड़ी से जिनके पेरेंट्स छोड़ने आते थे, वो अपर मिडिल क्लास होते थे, और आप साइकिल से आने वाले या स्कूल बस से जाने वाले मिडिल क्लास होते थे। अगली मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा भ्रम, कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स की बातें करते हैं। आप ब्रांड्स के कपड़े खरीदना चाहते हैं, 3 से 4 हज़ार का आप जूता खरीदना चाहेंगे, नाइकी, रीबॉक, स्केचर्स, हश पपीज़ और इस तरह के ब्रांड्स, इस तरह के कपड़े बात करेंगे। फिर आप गुची और अरमानी की भी बात करेंगे। आप KFC, मैकडोनल्ड्स, बिग चिल, इस तरह के किसी फूड फ्रेंचाइज वाले रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना चाहेंगे, कैफ़े में खाना खाना चाहेंगे। 5 स्टार आपको महंगा लगेगा, और इस तरह के कैफ़े में खाना, फ़ोटो खींचना डालना, ये इससे आपको एहसास होता है कि आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके माँ बाप जो सपने पूरे नहीं कर पाए, जो ज़िंदगी नहीं जी पाए, वो आप जी रहे हैं इन ब्रांड्स को पहनकर, इन कैफ़े और रेस्टोरेंट्स में खाना खाकर। दैट्स हाउ यू आर एन्जॉइंग द लाइफ फुलेस्ट। तो ये है मिडिल क्लास की अगली निशानी। ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये एक मिडिल क्लास का बड़ा सिंबल है, बड़ा प्रतीक है। अगला पॉइंट, आप चाहते हैं आपके बच्चों को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिले, वो सेफ़ करियर पाथ चुने। अगर आपके बच्चे इस लायक हैं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर कुछ चुने, MBA करें, या क्या कहते हैं, वो बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़े। वो आप चाहते हैं, वो ड्रॉप आउट होके आर्टिस्ट बनना चाहें, पैशन एक्सप्लोर करना चाहें, उसमें आपको डर लगता है। ये मिडिल क्लास की अगली निशानी है, और ये सब हमारे माँ बाप से हमने कहीं ना कहीं सुना है, देखा है कि सेफ़ करियर एक बार चुन लो। अगर कई बार होता है कि माँ बाप आपके इस चीज़ को नहीं दबाव डालते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंकल आंटी पड़ोसी ज़रूर दबाव डालते हैं। इसके बाद मिडिल क्लास होने की अगली निशानी, आप जो सॉफ्टवेयर स्कूल कॉलेज के ज़माने में पायरेटेड इस्तेमाल करते थे, अब आप ओरिजिनल इस्तेमाल करने लगे हैं। 4 लोग मिलकर नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर करने लगे हैं, लेकिन आप टोरेंट से फिल्म डाउनलोड नहीं करते हैं, उसके चिप लोडिंग का इंतज़ार नहीं करते हैं।
गरीब क्लास जो होता है वो या तो डाउनलोड, अगर उसको शौक होगा तो 10 रुपये की चिप डाउनलोड करा के फिल्में देख लेगा, ला के देख लेगा, पायरेसी देख लेगा, प्रिंट से उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर होगा तो या तो वो फिल्म देखेगा ही नहीं, वही नहीं करेगा, या किसी महंगे थिएटर में या उसमें डीवीडी रेंटल ओरिजिनल खरीद कर बाद में क्लासिक्स देखेगा। मिडिल क्लास जो है वो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में उलझा रहता है। वो आदमी जो हर महीने 150 रुपये कटवा के अपना कटवा रहा होता है, वो मिडिल क्लास में आता है। अगली चीज़, आप घूमना बहुत पसंद करते हैं। मिडिल क्लास की एक अगली बड़ा ट्रेड जो है मिडिल क्लास ट्रेड, कि आपको घूमना बहुत पसंद है। लेकिन घूमना पसंद है के साथ जो लेकिन जुड़ता है, सारी कहानी मिडिल क्लास की यहीं पर है। ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जो हर क्लास को डिस्टिंक्ट करती है। जो गरीब है वो ट्रैवल नहीं करता है, वो ट्रैवल तब करता है जब उसको माइग्रेट करना होता है, मजबूरी में करता है। किसी त्यौहार पे उसको घर जाना है, नौकरी करने जाना है, वो उस कंडीशन में ट्रैवल करता है। मिडिल क्लास का जो ट्रैवल है वो, मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रहने वाले मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, 2 महीने 3 महीने में आपको पहाड़ पे घूमना पसंद होगा। हर दिल्ली वाले को साल में या 2 साल में एक बार समुद्र के किनारे जाना पसंद होगा। और शादी होती है या आपको उससे थोड़ा सा पैसे मिल जाते हैं तो आपको फैमिली वेकेशन पे मलेशिया, बाली, मालदीव्स, इसमें 2-3 साल में एक बार जाना होगा। ये मिडिल क्लास के घूमने की परिधि है। अपर मिडिल क्लास यूएस जा सकता है और कहीं जा सकता है, थोड़ा सा महंगी जगहों पे जा सकता है, विलास में रह सकता है, इटली जा सकता है, यूरोप एक्सप्लोर कर सकता है। और जो रिच क्लास है वो प्राइवेट जेट या उस तरह की चीज़ें ये अफोर्ड करके घूमता है। तो ये घूमना जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा करता है क्लासेस में। मान लीजिए फ़ोन का क्या है, आप भी एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल गेट्स भी एंड्रॉयड आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल गेट्स जैसे एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, आईफोन नहीं इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी हो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घूमना एक ऐसी चीज़ है जो क्लास डिफरेंस में बहुत मायने रखती है। अगर आप पहाड़ पे हर बार चले जाते हैं घूमने गाड़ी लेकर या बस में बैठकर या किसी तरह से, और साल में एक बार समुद्र किनारे चले जाते हैं, तो आप मिडिल क्लास ही हैं। इसके बाद नौकरी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिडिल क्लास की जो मुख्य सैलरी, मुख्य इनकम होती है, जनरली नौकरी पे होती है। बिजनेस भी होता है बट नौकरी होती है। लेकिन नौकरी खोने का डर और रिटायर होने की जल्दी, ये चीज़ें मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा दिखती हैं। आपको नौकरी खोने का डर भी होगा कि नौकरी ना चली जाए हाथ से। आपकी सारी शोहरत पे चेक टू पे चेक डिपेंड करती है, और रिटायर होने की भी आपको जल्दी है कि एक दिन ऐसा आए कि नौकरी आपको ना करनी पड़े। ये मिडिल क्लास होने का दूसरा फ़र्क है। अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में एक फ़र्क है कि अपर मिडिल क्लास अपने काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। अपर क्लास कभी काम से रुकता नहीं है, वो हमेशा काम करता है। जो भी आप इन 2 क्लासेस के सफल उदाहरण देखेंगे, हो सकता है आपके आसपास कोई डॉक्टर हों, कोई टीचर हों, कोई वकील हों, वो बुढ़ापे तक काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, वो कर रहे हैं, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अक्षय कुमार को देख लीजिए, वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देख लेंगे जो 50-60s में हमारे जितने भी स्टार्स पहुंच गए, इस उम्र में मिडिल क्लास आदमी रिटायर होना चाहता है। और शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, चाहे आप उनसे सहमत हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा काम करते रहते हैं पूरे जोश के साथ। ये अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास को अलग बनाता है मिडिल क्लास से। इसके बाद आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल जो ट्रैप है मिडिल क्लास का, वो है आप कंटेंट से बनाई हुई चीज़ों से अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। कंटेंट और बनाई हुई चीज़ें मतलब मैन मेड थिंग से, जिसमें आपका स्पोर्ट्स हो गए, जिसमें आपका रिलीजन हो गए, जिसमें आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी हो गई, जिसमें आपका एथनिक ग्रुप हो गए। इनका मतलब क्या है, अब आप भाजपाई हैं, आप कांग्रेसी हैं, आप कम्युनिस्ट हैं, आप दक्षिणपंथी हैं, आप भक्त हैं, आप लिबरल हैं, आप दिल्ली डेयर डेविल्स के फ़ैन हैं, आप रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के फ़ैन हैं, आप आईपीएल नहीं ईपीएल देखते हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप वैश्य हैं, आप ये हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सच्चे कैथोलिक हैं, आप सच्चे हिंदू हैं, आप सच्चे मुसलमान हैं। इस तरह की जो आइडेंटिटीज़ है, मिडिल क्लास इनसे बहुत ज़्यादा स्टक रहता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास के लोग हैं, जिनको मैं कुछ लोगों से जिनसे मिला हूँ पर्सनली, पता चलेगा कि वो ब्राह्मण हैं और वो नॉनवेज खा रहे हैं। और इस तरह के विवाद पब्लिकली भी बहुत ऐसा आते हैं कि वो पंडित होकर नॉनवेज खा रहे हैं, या उन्होंने बीफ खा लिया या बफ खा लिया या जो भी कर लिया विदेश जाके, इस तरह के बयान दे दिए, वो पूजा नहीं कर रहे हैं, वो सावन के महीने में ये कर लिया। वो लोग इस तरह की आइडेंटिटी से रिलेट नहीं करते अनलेस कि उसमें उनका फ़ायदा ना हो। फ़ायदा ना हो से मेरा मतलब ये है कि कोई नेता है, वो भाजपाई, कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, दक्षिणपंथी अपने आप को बता रहा है, उसके चलते लड़ रहा है, उसके चलते प्रदर्शन कर रहा है, वो उसका रोज़गार है, उससे उसको फ़ायदा मिल रहा है।
बड़े बड़े लोग क्रिकेट में पैसा लगा रहे हैं, या तो उससे बेटिंग करके पैसा कमा रहे हैं या उसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं, उनमें किसी तरह से पैसा कमा रहे हैं, उस तरह से उनका पैशन क्रिकेट में है। हम और आप क्यों देखते हैं? खामखा, कोई फ़ायदा नहीं, टाइम बर्बाद हो रहा है, वो हो रहा है। ये हो गई मिडिल क्लास की बातें। इनमें से अगर कौन कौन सी बातें हैं ऐसा लग रहा है जो आपको आपके बारे में ही सोच के लिखी गई हैं, बताई गई हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिडिल क्लास पैसे को लेकर बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करता है, जिसकी बेवकूफ़ियों के ऊपर रिसर्च करके लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल गए। क्या है वो बेवकूफ़ियाँ, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।